हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेज में। आज हम क्लास 10th बोर्ड एग्ज़ाम के लिए मॉडल पेपर फर्स्ट कराने जा रहे हैं। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से और अच्छे से समझते चलिएगा। आज यदि आप कभी स्कूल नहीं गए हैं या कोचिंग नहीं किए हैं या थोड़ा बहुत जानते भी हैं, अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि हम मैथ में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते हैं, तो आप ज़रूर इस वीडियो को देखें और अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए बढ़ते हैं अपने सीधे टॉपिक की ओर। और देखिए, सबसे पहले हम क्या करें कि आज का जो हमारा सेट है वो प्रीवियस सेट है। 2022 में आए हुए प्रश्नों का हम सार लेकर आए हैं, उन्हीं प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। आप उसी कॉन्सेप्ट को दोहराएंगे और देखिए प्रश्न बताएंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट बताएंगे। उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसलिए बताएंगे कि यदि वो प्रश्न नहीं आता है तो पक्का है उससे रिलेटेड कोई कॉन्सेप्ट हम बता दें तो उस पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट को नोट करते चलेंगे और प्रश्नों का हल देखते चलेंगे, ठीक है ना। जो प्रश्न आएगा उसको कॉपी पे नोट कर लेंगे। चलिए, तो प्रश्न पहला है, पहले हम खंड पढ़ देते हैं। सभी खंड कीजिए। प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए, ठीक है ना। ये प्रश्न का जो है टाइटल होता है, नोट होता है, मैंने बता दिया। और ये भी आपको बता दें कि आपके बोर्ड एग्जाम में 20 प्रश्न आपके ऑप्शनल ही होंगे, जो उसको टिक लगाना होगा, ठीक है ना। देखिए प्रश्न ये है कि दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। देखिए आपके स्लाइड पे दिख रहा है, ऑप्शन होगा। ऑप्शन है 0, 1, 2, 8। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? अभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका अधिकतम मल्टीपल 2 होता है। वह संख्या जो अपने आप और एक से घटती है उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इसका सही जवाब होगा, यानी कि अगर हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर पहले का जो क है, क का जो उत्तर होगा वो क्या होगा? तीसरा होगा। तीसरे का मतलब क्या होगा? ऑप्शन नंबर, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। इस बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ख की ओर। पहले का ख देखिए क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखते चलेंगे, घबराएंगे नहीं, ठीक है ना। थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, आपको सब कुछ समझ में आएगा, इसलिए आप एकदम धैर्य बना के बैठे रहेंगे। देखिए प्रश्न ये है कि समीकरण 3x² - 2x + 1/3 = 0 का विविध कर होगा। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 3x² - 2x प्लस में 1/3 = 0 का विविध कर पूछे, डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? ठीक है ना। आपने विविध कर पढ़ा होगा। विविध कर होता क्या है? तो उसका फॉर्मूला होता है b² - 4ac। क्या होता है? b² - 4ac सॉल्व करना होता है। यही हमारा क्या होता है? विविध कर होता है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, इसका ऑप्शन पहले लिख देते हैं। ऑप्शन है 3, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 2, और तीसरा ऑप्शन है 1, और चौथा ऑप्शन है 0। आपके स्लाइड पे दिख रहा होगा, आप अपने स्लाइड पे देखते रहेंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसको क्या करेंगे, हम कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c = 0 से क्या कर देंगे? इसको हम तुलना कर देंगे। यहाँ से a b c की वैल्यू निकालेंगे। ये बताइए a के जगह पे क्या है? तो a बराबर क्या है हमारा? 3 है। देखिए ध्यान से, a की जगह पे क्या है? 3 है। और यहाँ पे b के जगह पे क्या है? -2 है। और यहाँ पे c के जगह पे क्या है? 1/3 है, ठीक है ना। 1/3 है। अब हमारा जो विविध कर है, ये वाला जो दिख रहा है आपको, b² - 4ac, इसी रूल को हम लगाएंगे और निकालेंगे, ठीक है ना। b के जगह पे रखेंगे -2 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, -4 इंटू a के जगह पे 3 है और c के जगह पे 1/3 है। चलो इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4, -2 का स्क्वायर 4, -4 बराबर क्या हो जाएगा? 0। यानी कि जो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या होगा? करेक्ट जवाब होगा, ठीक है ना। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ऑप्शन ध्यान से देखेंगे, यही हमारा क्या है यहाँ पे? b² - 4ac इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर ग की ओर। देखिए ग क्या कर रहा है कि यदि साइन a बराबर 3/5 हो तो cos a की वैल्यू पूछ रहा है। बिल्कुल सही पूछ रहा है। बताना इसका आंसर, बताइए जरा क्या होगा। कह रहा है कि साइन a बराबर दिया है, साइन यदि ग है, पहले का ग दिया है, साइन a बराबर 3/5 दिया है। प्रश्न करें तो बताइए भैया cos a बराबर क्या होगा। अच्छा बताइए, साइन बराबर क्या होता है? लंब बटा कड़। क्या होता है? लंब बटा में कड़। ये होता है लंब बटा में कड़। अच्छा भैया बताइए, आधार बराबर क्या होता है? तो cos बराबर क्या होता है? आधार बटा में कड़। क्या होता है? आधार बटा में होता है कर्ण। तो याद रखेंगे इन दोनों में डिफरेंट क्या है, तो बस हमको आधार निकालना है। कर्ण तो सेम है, बिल्कुल सही बात है। तो अब बताइए हमको कर्ण निकालने के लिए क्या करना होता है। आपको पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है ना। क्या होता है? आधार का स्क्वायर। तो हमको तो भैया आधार निकालना है ना, आधार का स्क्वायर। तो यहाँ से निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा आधार का स्क्वायर बराबर हो जाएगा
कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा। चलिए अभी आधार निकालना है, तो आधार बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट में कर्ण का मान क्या है, देखिए भाई कर्ण का मान देखिए क्या दिया है 5, तो 5 का कर दीजिए। ये जो सामने सामने दे रहे कर्ण का मान है ये लंब का मान है, तो कर्ण का मान हो गया 5 का स्क्वायर माइनस में लंब का मान क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से निकाल लेंगे आधार बराबर क्या हो जाएगा, बताइए ज़रा। आधार बराबर हो जाएगा 25, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, ऐसे घटा देंगे तो आंसर क्या आने वाला है, आधार बराबर आपका आ जाएगा 25 में से 9 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 16, क्या हो जाएगा 16 अंडर रूट में बाहर निकलेगा तो हो जाएगा आधार बराबर, देखिए मैंने कहा था सॉल्व कर दिया, आधार बराबर हो गया 4। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या हो जाएगा आधार बटा में कर, तो 4 बटा में 5। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन होगा, 4 बटा में 5, ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो 2 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो देखिए यही सारा प्रक्रिया आपको अपनाना है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फटाक से उत्तर निकालना। इसमें क्या करने लगते हैं बच्चे, इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चे तुरंत डायग्राम बनाने लगते हैं। देखिए डायग्राम बनाने में 1 नंबर के क्वेश्चन में आप इतना सारा करेंगे तो आपका समय नुकसान जाएगा, आप हो सकता है प्रश्न छोड़ दें एग्जाम में। तो ये आपके लिए क्या होगा, बेहतर होगा कि आप प्रश्न को पहचानिए, आपको क्या निकालना है इस पर ध्यान दीजिए, फटाक से उत्तर निकाल लीजिए। चलिए सर बढ़ते हैं आगे, प्रश्न नंबर घ की ओर। देखिए प्रश्न घ क्या कह रहा है, पहले के घ में ये सारे एक एक ऑप्शनल प्रश्न है भाई, एकदम ऑप्शनल प्रश्न है, एकदम ध्यान देते रहेंगे, ठीक है ना, कोई कमेंट नहीं करेगा इधर उधर, ठीक है ना, ध्यान से देखते रहिए बस। देखिए प्रश्न नंबर घ में आते हैं, पहले का क्वेश्चन नंबर पहले का जो घ है इंपॉर्टेंट है, ये है ट्रायंगल चैप्टर से प्रश्न। कहाँ से आया है, ट्रायंगल चैप्टर से प्रश्न आया है। दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात कितना दिया है, समरूप त्रिभुज के एरिया का जो अनुपात है 4:9 दिया है। याद रखिएगा 4:9 एरिया का अनुपात है। तो त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बताइए। अब प्रश्न पूछ रहा है कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बताइए, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात बताना है। क्या बताना है, अनुपात बताना है। ये क्या होगा सर, अच्छा चलिए हम आपको रिवीजन कराते हैं। देखिएगा नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कीजिएगा स्टार में, कि ट्रायंगल मैंने बताया था कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के बराबर होता है। वंस अगेन रिपीट नाउ प्लीज़ केयरफुली लिसन टू मी, धैर्य रखिए, आपको भी समझ में आएगा। थोड़ा सा क्या कीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करना ना भूलें। त्रिभुज का जो अनुपात होता है ना, समरूप त्रिभुज का जो अनुपात होता है उसकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। किसका अनुपात, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बराबर होता है। सही बात, बिल्कुल सही बात। चलिए इस बात को हम लिख देते हैं सर। देखिए लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी बटा में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। ये जो दो त्रिभुज समरूप है ना, इन दोनों त्रिभुज की समरूपता में अगर एरिया दिया है तो एरिया का जो अनुपात होता है दोनों त्रिभुज के, इनकी संगत भुजा ए बी बटा में पी क्यू, ए बी बटा में पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर होगा बी सी बटा में क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर ए सी बटा में पी आर का होल स्क्वायर। घबराए नहीं, थोड़ा सा धैर्य रखिए। अब देखिए ये हमारा हो गया फॉर्मूला, ये हो गया हमारा रूल्स, ठीक है ना, ये हो गया नियम, ये हो गया फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसी पे रख देना है। देखिए क्या कर रहा है प्रश्न, 4:9 दिया है ना, तो रख दिए भाई 4:9 हो गया, 4/9 लिख सकते हैं। ए बी बटा में हम पी क्यू ही ले लेते हैं, ये है स्क्वायर को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी बटा में हो जाएगा पी क्यू बराबर 4/9 अंडर रूट में हो जाएगा, किस में हो जाएगा, अंडर रूट में। तो ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा 2/3। तो लिख सकते हैं भाई जो भुजा का अनुपात होगा वो किस अनुपात में होगा, तो ये आपका हो जाएगा 2:3 के अनुपात में। देखिए ऑप्शन कौन सा है, जरा ऑप्शन देखिए आप लोग स्लाइड पे। ऑप्शन नंबर 1, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, इसका सही जवाब होगा। बहुत अच्छा, आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले के अंग की ओर। कहाँ की ओर, अंग की ओर, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपना इंपॉर्टेंट कमेंट करना ना भूल। जो प्रश्न ना समझ में आए तुरंत कमेंट कर दीजिएगा सर ये प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको दोबारा हम करवा देंगे। चलिए देखिए स्लाइड पे प्रश्न दिख रहा होगा आपको, लिखा है कि 3, 4, 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताइए। समांतर माध्य दे दिया है,
कुछ आंकड़े दिए गए हैं, उसके समांतर माध्य दिए गए हैं, आंकड़ों में जो मिस संख्या है x, उसका हम क्या करना है, मान बताना है। चलिए सर, इसमें आप कॉन्सेप्ट देखिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर पहले का ये आपका है अंग, क्या है, अंग है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न ये है कि 3 4 5 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य समय जा रहा है ना, लिख रहे हैं प्रश्न, समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताइए, x का मान बताइए, यह ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिलेंगे करने के लिए। एक बार हम स्टार बना देते हैं, प्रश्न को ध्यान से देखिएगा। देखिए लिखा है कि 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताइए सर। चलिए बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बताइए, समांतर माध्य यानी कि मीडियन बराबर क्या होता है, ठीक है ना, समांतर माध्य तो होता है, समांतर माध्य बराबर होता है कुल आंकड़ों का योग, कुल बोल दो तू, अरे बाद में आवत नहीं, पढ़ावत नहीं, बैठा। कुल आंकड़ों का योग, कुल आंकड़ों का योग बटा में आंकड़ों की संख्या, कुल आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, ये सर फार्मूला है, इसको कभी नहीं भूलेंगे। भले ही आप अपना नाम भूल जाए लेकिन फार्मूले को नहीं भूलेंगे, ठीक है ना, क्योंकि फार्मूला से बहुत कुछ पूछा जा सकता है। यदि हम पूछ दें आंकड़ों का योग सर, देखिए इसी फार्मूले से क्या क्या पूछा जाएगा, कुल आंकड़ों का योग बताइए, कुल आंकड़ों का योग सर क्या होगा। जब कुल आंकड़ों का योग पूछे तो इसको इधर गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा समांतर माध्य, क्या हो जाएगा सर, समांतर माध्य गुणे आंकड़ों की संख्या, नंबर ऑफ डाटा, नंबर्स ऑफ डाटा। आगे समझ में, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए क्या क्या पूछा जाएगा, आंकड़ों की संख्या पूछ दे, नंबर्स ऑफ, देखिए क्या क्या पूछ सकता है, नंबर्स ऑफ डाटा आपसे पूछ दे तो क्या होगा, ये होगा मीडियन, क्या होगा, मीडियन इनटू टोटल, सम ऑफ टोटल डाटा, लिखेंगे सम ऑफ टोटल डाटा। आगे समझ में कि नहीं आ गया, आ गया होगा। चलिए प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न क्या कर रहा है कि 3 4 6 तथा x का समांतर माध्य 5 है, तो x का मान बताइए। चलिए भैया देख लीजिए, समांतर माध्य 5 है, तो ये फार्मूला लगे, समांतर माध्य 5 दिया तो 5 रख दीजिए। चलिए हम रख देते हैं 5 बराबर कुल आंकड़ों का योग तो हो जाएगा 3 प्लस में 4 प्लस में 6 प्लस में x, अब बाटा में आंकड़ों की संख्या काउंट करिए भैया, 1 2 3 4 हो गया 4। चलिए जरा सॉल्व कर लीजिए, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, गुणा तो हो जाएगा 4 3 ती हो जाएगा 20, 4 5 20 बराबर 4 3 7 7 6 13, 13 प्लस में क्या हो जाएगा x, क्या हो जाएगा 13 प्लस में x, तो यहाँ से x का मान निकाल लीजिए कि 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो 20 माइनस में क्या हो जाएगा 13, तो x का मान क्या आ जाएगा 7, क्या आ जाएगा 7। आई होप सही है, बिल्कुल क्या आ जाएगा 7। देखिए ऑप्शन कहाँ है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या होगा, सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको समझ में आएगा। तो तीनों के तीनों फॉर्मूले को नोट कर लीजिए, ठीक है ना, कॉपी में, इससे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। चलिए मैं हट जाता हूँ, उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर पहले के 4 पे, ठीक है ना। अच्छा लग रहा है तो वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, तो अब देखिएगा, ठीक है ना, शेयर करके देखिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए, अपने स्कूल के ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखिए, दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी बताना है। स्लाइड पे देखिए प्रश्न क्या है, बहुत आसान है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से प्रश्न पूछा गया है। 2 बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी बताना है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फार्मूला मैंने बताया था क्या होता है, डायरेक्ट लिख दे, समझ में आएगा ना, बिल्कुल। चलिए डायरेक्ट लिख दे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, अंडर रूट में x2 माइनस में x1, क्या हम सही लिख रहे हैं, बिल्कुल, प्लस में y2 माइनस में y1। तो क्या ये जो हम तरीका लिखे हैं, क्या इसको हम घुमा फिर उल्टा भी लिख सकते हैं, बिल्कुल, x1 माइनस में x2 भी लिख सकते हैं, y1 माइनस में y2 भी लिख सकते हैं, सेम है, ठीक है ना। आगे बढ़िए, देखिए 2 बिंदु क्या दिया है, पॉइंट नंबर ए दिया है 2,3, और पॉइंट नंबर बी क्या दिया है, पॉइंट नंबर बी है 4 और 1, 4,1। तो हमारा हो गया x1 y1 x2
y2 सही है। चलिए रख दीजिए फॉर्मूले में भैया, डिस्टेंस बताना है दूरी, x2 के जगह पे 4 माइनस में x1 की जगह पे 2 का होल स्क्वायर प्लस में y2 के जगह पे 1 माइनस में y1 की जगह पे 3 का होल स्क्वायर, डिस्टेंस बराबर लिखिए 2 का स्क्वायर प्लस में माइनस 2 का स्क्वायर, अंडर रूट में ही रहेगा, बाहर मत निकलिए 4 हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर सम संख्या है, प्लस में 4 आ जाएगा अंडर रूट में, d बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 8। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं d बराबर अंडर रूट में 2 गुणे 4 लिख सकते हैं सर, बिल्कुल। तो हो जाएगा d बराबर 2 अंडर रूट में 2। देखिए तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर 3। इसका भी ऑप्शन नंबर कौन सा आ गया सर, ऑप्शन नंबर 3। तो आई होप ये फार्मूला है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए बढ़ते हैं खंड 2 पर, ठीक है ना। खंड 2 के भी सारे प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन का जो लिंक है PDF है, इसको हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। डाउनलोड करके खुद से भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं, ये है द्वितीय खंड यानी कि प्रश्न नंबर 2 सभी खंड। प्रश्न आपको दिख रहा होगा नीचे, देखते रहिए स्लाइड में। प्रश्न ये है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर, चलिए हम भी लिख दें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर क्या बोल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल रहा है एक्स स्क्वायर माइनस में 2kx माइनस में 6 इक्वल टू 0 का एक मूल है, रूट क्या दिया है, रूट 3 है भैया, रूट क्या दिया है, 3 दिया है, 3 है। तो k का मान बताइए, तो k की वैल्यू बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। देखिए प्रश्न करें, क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस में 6 इक्वल टू 0 का एक मूल है, क्या है मूल, तो 3 है। मूल हमें क्या दे दिया है, 3 दे दिया है। तो कह रहा है k का मान बताइए। यदि किसी भी द्विघात समीकरण का मूल दिया हो, रूट दिया हो पहले से, तो रूट एक ऐसी वैल्यू होती है जो उससे भाग करने पर उसका वैल्यू जो होती है 0 आती है, या उसके जगह पे रखने पर एक्स का मान कुछ रूट होती है, एक्स अल्फा बीटा का मान होता है। अगर उसमें हम दोबारा रखते हैं तो जो LHS वाला साइड तो संतुष्ट कर देता है, ठीक है ना। RHS और LHS आपस में इक्वल हो जाते हैं, वही हम फैक्टर लगाएंगे, ठीक है ना, वही नियम लगाएंगे, वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 बराबर 0 है, मूल है, तो 100% इसमें 3 के जगह पे एक्स के जगह पे के 3 रखने पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 देगा भाई। देखिए रख देते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस में एक्स का मान रखना है ना, तो यहाँ रख देते हैं सीधे 3 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस में 2k इंटू 3 माइनस में 6 इक्वल टू क्या हो गया, 0। ध्यान से देखते रहेंगे, 3 का स्क्वायर हो गया 9, माइनस में ये हो गया 3 दूनी 6k, ये हो गया माइनस में 6 बराबर 0। हमें k की वैल्यू बतानी है। अब बताइए, अगर हम 9 में से 6 को घटा देंगे 3 बचेगा, 3 चला जाएगा उधर। ध्यान सुनिएगा, k की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे, माइनस में 6k इक्वल टू माइनस में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। देखिए पहले 9 में से 6 हो जाएगा 3, प्लस में माइनस में उधर जाएगा, तो बिल्कुल माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। समझ में आया है तो बताइएगा, ठीक है ना। तो k बराबर क्या होगा, 3/6। तो k का मान यहाँ से आ जाएगा सर 1/2। तो k की वैल्यू क्या होगी, 1/2। अब आपको आंसर तो इसमें ऑप्शन तो दिया नहीं कि मिलाएंगे, अब आंसर चेक कर लेते हैं सर, आंसर सही है कि नहीं। बिल्कुल, अब 0 आना चाहिए k के जगह पे 1/2 रखने पर। चलिए रख देते हैं, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर, यहाँ पे हम चेक कर दे रहे हैं, ठीक है ना, चेक कर देते हैं। 3 का स्क्वायर हो गया माइनस में 2 1/2 इंटू 3, k का मान 1/2 है ना सर, बिल्कुल है, 1/2 आया है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, माइनस में 6 बराबर 0। चलिए इसका हो जाएगा 9, माइनस में 2 से 2 कैंसिल, माइनस में क्या हो जाएगा 3, माइनस में 6 बराबर 0। -3 माइनस 6 कितना होता है, माइनस में 9, माइनस 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 माइनस 9 क्या हो जाएगा, 0, यानी 0 बराबर 0। योर आंसर इज करेक्ट, k इक्वल टू 1/3। बढ़ते हैं, प्रश्न क्या है उस पर हम ध्यान देते हैं, ठीक है ना। स्लाइड पे आपको प्रश्न दिख रहा है, इस बार मैंने यूट्यूब पे अच्छा एडिट करना सीख लिया है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आप हमें सपोर्ट कीजिए। आगे देखिए, आगे लिखा है 2 10 30 डिवाइड बाई 1 + 10 स्क्वायर 30। ये फार्मूला भी होता है। अब जैसे ही बढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में 11th में, तो इसके लिए फार्मूला होता है, डायरेक्टली फार्मूला लगा सकते हैं, 10 2x का फार्मूला होता है, ठीक है ना। बाकी देखिए इधर हम फार्मूला पे नहीं करेंगे, आपको मैंने वैल्यू बताया है उस पर करेंगे। चलिए सर बताइए, 10 में
30 की वैल्यू क्या होती है? 1/√3। आई होप बिल्कुल यही होती है ना जी, बिल्कुल होती है। रख दीजिए फटाक से, वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा, ठीक है ना। अब रखेंगे तो हो जाएगा 2 × 1/√3 डिवाइड बाई 1 प्लस ये हो जाएगा 1/√3 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, सही है। अब गुणा करेंगे ऊपर तो हो जाएगा, यहाँ इधर कर लेते हैं ना, नीचे स्लाइड आपको ढक जाएगा इसलिए, ठीक है ना, इधर कर लेते हैं। अब गुणा करेंगे तो 2 क्या हो जाएगा √3 बटा में। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 + 1/3 सही है। इधर गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख लीजिए तो 2/√3 बटा में ये हो जाएगा 4/3। अब देखिए इसका गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ, सही है, 100% सही है, ठीक है ना। पहले का गुणा अंतिम के साथ, दूसरे गुणा पहले के साथ मैंने कर दिया तो ये हो जाएगा 2 × 3 अब बटा में हो जाएगा 4 × √3, 2 दूनी के 4, कुछ होगा काम नहीं, और ये 3 से √3 खत्म हो जाएगा, अरे हो ही जाएगा ना, क्यों नहीं हो जाएगा, तो हो जाएगा √3 बटा में 2, इसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे हम निकाल लेंगे। स्लाइड पढ़िएगा आप लोग। लिखा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं के अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए समरूपता से फिर प्रश्न पूछा है, बता रहे हैं बार बार प्रश्न आएंगे, जिस टॉपिक से पूछे जाएंगे, जो टॉपिक मैंने ऑफलाइन क्लास में आपको बता रखा है, समझा रखा है, उससे प्रश्न आपसे 100% पूछे जाएंगे और वही कॉन्सेप्ट होगा जो मैंने क्लास में दिया है। आइए प्रश्न देखते हैं, आप स्लाइड पे पढ़े, हम प्रश्न नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। लिखा है कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्रमशः 169 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बताइए। एरिया इस बार दिया है, संगत भुजाओं का अनुपात बताना है सर। चलिए आइए, मैंने अभी पिछले खंड क में मैंने क्या बताया था, खंड पहले में, प्रश्न नंबर पहले में क्या बताया था कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC डिवाइड बाई अनुपात होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR जो होता है इनकी संगत भुजाओं के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा AB बटा में PQ का होल स्क्वायर बराबर BC बटा में QR का होल स्क्वायर। मैं तो फालतू में लिख रहा हूँ ना एक्स्ट्रा, कोई बात नहीं, आपको समझाने के लिए भी सही है मेरा, नहीं तो बोलेंगे सर आधा अधूरा कॉन्सेप्ट बताते हैं, अब बाद में प्रश्न नहीं आता है तो बोलते हैं कि हम बता रखे हैं। चलिए भाई, इसका दे दिया है 169 दिया है और इसका दे दिया है भाई 225 दे दिया। लेट सपोज पहले ही मान लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा जल्दी जल्दी लिखने की आदत से हो गई ना, पेपर दे के आए हैं तो थोड़ा जल्दी हाथ में पड़ रहा है, कोई बात नहीं। आगे देखिए, अब अंडर रूट में कर लेते हैं AB बटा में हो जाएगा PQ, अंडर रूट में आपका हो जाएगा 169 बटा में 225, सॉरी ये हो जाएगा AB अनुपात PQ, वो 169 क्या आता है 13, 15 कटेगा नहीं, आंसर यही होगा। देख लेते हैं आंसर क्या है, बिल्कुल है आंसर, बिल्कुल सही है, ठीक है ना, तो आप चेक कर लीजिएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर, वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है ना, तभी आपको समझ में आने वाला है, नहीं तो फिर ऐसे ही आप मदारी करते रहेंगे, कुछ नहीं आएगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का जो प्रश्न कौन सा भैया, घ देखिए, घ अभी घ का मैंने कौन से पीछे क्वेश्चन में बता रखा है, नहीं देखें तो क्वेश्चन को भगा के पीछे लेके जाइए और देख के आइए, ठीक है ना। आगे देखिए, लिखा है कि 12 व्यक्तियों का भार का समांतर माध्य, 12 व्यक्तियों का यानी कि आंकड़ों की संख्या कितनी है, आंकड़ों की संख्या कितना दिया है 12, समांतर माध्य कितना दिया है, समांतर माध्य कितना दिया भैया 45.5, ठीक है। आगे देखिए, और उनके भारों का कुल योगफल बराबर आंकड़ों की संख्या, नंबर्स ऑफ डाटा क्या बताए हैं, इनटू मीडियन, क्या बताए हैं मीडियन, ठीक है ना। आप तो देखते नहीं ध्यान से, आप तो भागा लग रहा है कि रील्स चल रहा है, उसे ध्यान से एकदम मौज करके देखते रहे हैं तो कैसे होगा। 12 × 45.5 सॉल्व कर लीजिए भैया। ये क्या करेंगे, सॉल्व क्या करना है, 12 × 455 बटा में 10 लिख सकते हैं, कटाएंगे इसको किससे 6 से, ये हो जाएगा 455 बटा में 5 हो जाएगा, कटेगा नहीं, 5 से तो जाएगा नहीं, रहने दीजिए, गुणा कर लीजिए डायरेक्टली, तो हो जाएगा 6 × 5 30 के 0 हासिल 3, 6 × 5 3 33 हासिल 3, 6 × 4 के 24 3 27, ठीक है। अब बटा में 5 भाग दीजिए, 5 × 5 25 के 5 कितना जाएगा 2 हो जाएगा 23,
पंचों के 20, ठीक है, 23 हो गया, पंचों के 20, 30 जाएगा, 5 छका 30 kg, कितना जाएगा kg। ऑप्शन देख लेते भाई, आंसर 100% 546 किलोग्राम इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। रहा है सभी खंड कीजिए, इसमें भी सभी करना है भाई, कोई बात नहीं, सभी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड पे देखिए प्रश्न दिख रहा है, प्रश्न पढ़िए ध्यान से आप लोग, प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ें। प्रश्न ये है क्वेश्चन नंबर तीसरे का क, सभी खंड कीजिए। लिखा है, प्रश्न है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का मौसा और लसक ज्ञात कीजिए। कौन सी विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, ठीक है ना। प्रश्न उसमें ये नहीं बोला यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके, तो अभाज्य गुणनखंड सिंपल होता है भैया, आप जानते हैं 96 का निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड, 404 का निकाल दीजिए अभाज्य गुणनखंड, दोनों को मैचिंग करा लीजिए, 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, 2 आठे 16, 2 से जाएगा तो हो जाएगा 24, 2 से जाएगा तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 2 से 6, 2 से 3 और 3 1 जा 3। आगे यहाँ पे 2 से लेकर जाइए तो 2 से हो जाएगा 202, 2 से हो जाएगा 101 और यहाँ पे 101 से जाएगा तो 1 हो जाएगा, सॉरी। अब चलिए कर लेते हैं इसको फैक्टराइज। 96 इक्वल टू हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 बार 2 चाहिए, 1 2 3 5 हो गया, 5 बार इंटू 3 आपका हो जाएगा 404 का मिला लीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 101। अब देखिए जब बात करेंगे हम एलसीएम की, किसकी बात करेंगे, एलसीएम की, तो जो कॉमन होगा तो लेंगे ही लेंगे, जो कॉमन नहीं होगा उसको भी लेंगे, ठीक है ना। देखिए इसमें से एक ले लीजिए 2 गुणे, इसमें से एक ले लीजिए 2 गुणे। अब देखिए कॉमन नहीं है तो 101 होगा और बाकी ये सभी होंगे 2 के पावर 3 और गुणे 3, ये हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम का पार्ट हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न पूछ रहा है कि एचसीएफ बताइए, क्या बताइए, एचसीएफ। तो जब एचसीएफ की बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे जब एचसीएफ हम कहेंगे तो ये हो जाएगा जो कॉमन होता है, देखिए ये इसमें से कॉमन है तो एक आ जाएगा 2 और इसमें कॉमन है तो एक आ जाएगा 2, तो 2 तो मिलकर आ जाएगा 4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का ख, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप प्रश्न को ध्यान से नोट करते चलेंगे, ठीक है ना। आप प्रश्न को ध्यान से नोट करते चलेंगे, नहीं भी पढ़े हुए हैं तो केवल वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, एकदम लगातार ये आपका काम है करना, ठीक है ना। मेरा काम है अच्छा से अच्छा डिलीवरी करना, आपका काम है अच्छे से सब्सक्राइब लाइक शेयर कर देना, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न कह रहा है, स्लाइड देखिए, पहले प्रश्न आप लोग पढ़िए ध्यान से। प्रश्न कह रहा है कि के किस मान के लिए रैखिक समीकरणों के एक्स प्लस में 3y माइनस में k माइनस 3 ब्रैकेट में बंद बराबर 0 एवं 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। अब ये 2 चर वाले रैखिक समीकरण का युग्म से प्रश्न पूछा है, ठीक है ना। अब जैसे मान लो कि कह रहे हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल, सर बताइए तो अपरिमित रूप से अनेक हल, क्या कर रहे हैं, अपरिमित रूप से अनेक हल के, परिमित रूप से अनेक हल के क्या होते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए a1 बटा में a2 इक्वल टू b1 अपन में b2 इक्वल टू c1 अपन में c2, ये इसका क्या होता है, अपरिमित रूप से अनेक हल होने का नियम होता है, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि रेखाएं संपाती हो जाती है, एक के ऊपर एक चढ़ जाती हैं तो संपाती हो जाती हैं, यही अपरिमित रूप से अनेक हल होने का कंडीशन होती है। चलिए इसमें जो दिया है समीकरण इसको हम देख लेते हैं क्या दिया है। समीकरण पहला दिया है लाइन 11 दिया है, यहाँ पे देखेंगे के एक्स प्लस में 3y माइनस में के माइनस 3 बराबर 0। लाइन 2 दी है, यहाँ पे देख लेंगे 12x प्लस में के वाई, यहाँ पे देख लेंगे माइनस में k इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम तुलना करेंगे तो a1 b1 c1 का मान और a2 b2 c2 का मान निकालेंगे, ठीक है ना, ध्यान देंगे आप लोग। चलिए आपको पता है निकालना तो जानते ही हैं, फटाक से एक लाइन लिख लेते हैं। अब देखिए ये हमारा a1 का पूरा पार्ट है, इसको हम ब्रैकेट बन a1 b1 और ये a2 ये b2 ये c2 ये c1 ये c2। चलिए देखिए ध्यान से, अब हम क्या करेंगे, a1 हमारा क्या है k है और a2 हमारा 12 है तो रख दीजिए बराबर, b1 हमारा 3 है
और B2 हमारा क्या है K है, तो K रख दीजिए। अच्छा ये बताइए सभी के सभी आपस में बराबर, तो ज़्यादा रखने की जरूरत है क्या है, बस दो ही से हम काम चला लेते हैं, ठीक है ना। इसको कर दीजिए, K स्क्वायर हो जाएगा, K स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12×3 = 36। तो K का मान क्या आ जाएगा यहाँ पे √36, तो K का मान आ जाएगा ±6, ठीक है ना। ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। सही है। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगले की ओर। प्रश्न नंबर अगला है तीसरे में, देखिए स्लाइड पढ़िए। लिखा है कि त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका C समकोण है। सिद्ध कीजिए कि AB² = 2AC²। बहुत ईजी प्रश्न है, बहुत ईजी प्रश्न। ग प्रश्न है तीसरे का ग, क्वेश्चन नंबर तीसरे का ग। सभी खंड करना जरूरी है, मैंने इसलिए बता दे रहा हूँ। देखिए प्रश्न कर रहा है, एक और है समबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समद्विबाहु भी है और समकोण भी। ये C है, ये A है और ये हमारा क्या है B है, ठीक है ना। अब ये समकोण है तो आपको पता है कि सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। असमद्विबाहु है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, लंब। लेकिन यहाँ पे ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है। तो कंडीशन पहला दिया है कि सर AC जो है वो BC की क्या है, बराबर है। ये हम नहीं प्रश्न कर रहे हैं, ये त्रिभुज कैसा है, तो समद्विबाहु है। कैसा है, समद्विबाहु भी है और कैसा है, समकोण भी है, ठीक है। चलिए तो हमें पता है, तो सिद्ध करना है, टू प्रूव। तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें करना है कि AB का जो स्क्वायर है वो बराबर है 2AC के स्क्वायर के बराबर। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। चलिए हम दिखाते हैं। अब जब समकोण त्रिभुज होता है तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। तो बताइए कर्ण हमारा क्या है, AB। तो AB का जो स्क्वायर होगा वो लंब का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर प्लस में BC के स्क्वायर के बराबर होगा। सही है। अब बताइए कि AB और AC, अब BC और AC आपस में क्या है, बराबर है। तो AB का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AC² प्लस, क्या हम BC के जगह पे AC रख सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि दोनों आपस में क्या है, बराबर हैं। तो हो जाएगा AC का स्क्वायर, तो हो जाएगा AB² बराबर AC² मिल क्या हो जाएगा 2AC²। हैंस प्रूव्ड, क्या हो जाएगा, हैंस प्रूव्ड। आया समझ में। इस तरह से हम क्या कर लेंगे, प्रूफ कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर तीसरे का घ की ओर। कहाँ, घ की ओर। हटा दे इसको, स्क्रीनशॉट मारिए जल्दी। बहुत बढ़िया, गुड, आगे बढ़िए। परीक्षा हॉल से निकलेंगे तो फिर अविनाश सर ही दिखेंगे, आपको कोई और नहीं दिखेगा, ठीक है ना। देखिए आगे, आगे देखिए प्रश्न दिया है कि एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है। तो बेलन का CSA कर्व सरफेस एरिया यानी कि वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। पहले आप देखिए स्लाइड पे जो प्रश्न दिए हैं ना, बहुत मेहनत लगती है बाबू उसको एडिट करने में, ठीक है ना। तो आप लोग ध्यान से उसको पढ़ें, ठीक है ना, मजाक मत कीजिए। तो देखिए और लाइक कर दीजिए भाई, थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ाइए, मेरा उत्साह बढ़ाइए। आगे देखिए, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 14 सेंटीमीटर। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताना है। कोई भी बेलन हो, उससे क्या मतलब है। अच्छा फिगर बनाने की जरूरत है नहीं, जब तक प्रश्न 4 नंबर 5 नंबर 7 नंबर में न पूछा जाए तब तक फिगर बनाइए ही मत, ठीक ना। डायरेक्टली फार्मूला रखिए, आंसर निकालिए। देखिए R का मान दिया है 4 सेंटीमीटर, H का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, सब सेंटीमीटर में है। CA से पूछ रहा है तो होता है 2πRH। क्या होता है, 2πRH रख दीजिए। तो हो जाएगा 2 × 22/7 × 4 × 14। सही है, कटा दीजिए 2 बार में, 22 दूनी 44, 4 दूनी 8 और 4 को 32 के 2 हासिल 3 और 4 को 32 3 35। ऐसे कर लेंगे। अब फिगर क्या है बनाएंगे, समय का है नुकसान करेंगे हम अपना, बहुत सारा प्रश्न करना है ना अभी। तो इस तरह से क्या करेंगे, हम ये फॉर्मूला नोट कर लेंगे, यहाँ से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। आगे देखिए प्रश्न नंबर चौथा, देखिए लिखा है कि सभी खंड कीजिए। इसमें भी सभी करना है भाई। देखिए दिया है मौसा बराबर, स्लाइड देखिए आप लोग, स्लाइड जो प्रश्न दिया गया उस पर देखिए, दिया है, इसमें दिया है मौसा किसका किसका, तो 306 और आपका दिया है 657 का जो मौसा दिया है वो 9 दिया है, ठीक है ना। और तो लौसा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो लौसा ज्ञात कीजिए किसका, 306 और 657 का लौसा बताना है। अरे भैया कई बार आपको बताए हैं, कितना बार बताएं, आपको पता है कि लौसा गुणे मौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। प्रश्न क्या पूछा है, लौसा ना, तो लौसो के यहीं पर रहने दो, तो लिखेंगे
लसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में मसा। तो ये हो जाएगा लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या कितनी है 306, दूसरी संख्या है 657 बटा में 9। जो होगा इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, वीडियो लंबा हो जाए कर देते हैं लेकिन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। यही हमारा आंसर होगा, फाइनल आंसर हमारा यही आ जाएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल कॉन्सेप्ट आपको ये याद रखना है, लसा गुणे मसा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो चौथे का ख देखिए, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री हो तो जहाँ 3a एक न्यून कोण हो तो a का मान के, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। चौथे का जो ख है वो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न क्या कर रहा है कि लिखा है कि यदि साइन a बराबर क्या दिया है, यदि साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26 डिग्री है, क्या सर a माइनस 26 डिग्री है, जहाँ पर जो 3a है वो कैसा है, एक्यूट एंगल है। कैसा एंगल है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल को हम क्या बोलते हैं, न्यून कोण। क्या बोलते हैं, न्यून कोण। तो a की वैल्यू बतानी है भैया क्या होगी, a का मान बताना है। चलिए सर, जब न्यून कोण होता है तो क्या होता है, कॉन्सेप्ट देखिए जरा, स्टार जब भी बनाए तो कॉन्सेप्ट, स्टार बनाए तो कॉन्सेप्ट। देखिए हम ध्यान सुनिएगा, यदि मान के चलिए कि साइन a है बराबर क्या है, साइन b है, ठीक है ना। यदि a प्लस बी मिल के ये क्या होते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं। कैसा एंगल बनाते हैं, एक्यूट एंगल बनाते हैं। अगर ये a और b मिल के एक्यूट एंगल बनाते हैं तो जो एंगल होते हैं आपस में इक्वल हो जाते हैं। a बराबर क्या हो जाएगा, b। a बराबर क्या हो जाएगा, b। कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, जब दो साइन आपस में इक्वल हो, एंगल इक्वल हो, अगर दोनों का सम एक्यूट एंगल बना रहा हो तो a और b आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। चलिए अब पहले से करें 3a क्या है, एक्यूट एंगल, तो पक्का ही क्या होगा, योग करने पर 90 से कम ही होगा, 0 से बड़ा ही होगा। चलिए देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा साइन, ठीक है ना, 3a बराबर कॉस a माइनस में 26। बात तो ये है कि सर यहाँ पे दोनों साइन यहाँ नहीं है, साइन यहाँ है, इसको कास में कर सकते हैं बिल्कुल। तो लिख देंगे यहाँ पे कॉस में कॉस 90 माइनस 3a, ठीक है ना, क्योंकि साइन कॉस में 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। सही हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कॉस a माइनस क्या हो जाएगा 26। अब बताइए ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इधर कर लेते हैं, नीचे आपको स्लाइड में नहीं दिखेगा इसलिए मैं नहीं लिख रहा हूँ। आगे देखिए हो जाएगा 90 माइनस 3a बराबर ये हो जाएगा a माइनस 26 डिग्री। चलिए इधर उधर कर लीजिए, लाइक टर्म को एक साथ, अनलाइक को एक साथ, कांस्टेंट को एक साथ, वेरिएबल को एक साथ। देखिए माइनस में 3 है, उधर जाएगा तो प्लस में, तो 3a प्लस में प्लस में a बराबर माइनस में 26 है, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 90 प्लस में क्या हो जाएगा 26, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4a बराबर 26 हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 11, 116। a बराबर क्या हो जाएगा 116 बटा में 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 दूनी के 8, 3 और 4 नामा 36, a की वैल्यू कितनी आ गई, देख लो आंखों से, 29 डिग्री। कितना आ गया, 29 डिग्री। समझ में आया है, ज़रूर आया होगा, रील्स थोड़ी ना है, पढ़ना पड़ता है, समय लगता है सीखने में। चलो देखो इधर आगे देखिए, प्रश्न नंबर चौथे का ग देखिए, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए स्लाइड में देखिएगा, प्रश्न अपने स्लाइड में लिखा है कि 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 मीटर ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की पर पहुंचती है, तो दीवार के आधार से सीढ़ी की निचले सिरे की दूरी बताइए। यार बहुत ईजी प्रश्न है ये। मान के चलिए कि दीवार है, ठीक है ना, और ये आधार से दूरी है। मान के चलते यहाँ पे खिड़की है, सीढ़ी को हम टिका देते हैं, लो टिक गई सीढ़ी, बिल्कुल टिक गई। और यहाँ के बीच की दूरी दिया है 8, और यहाँ से यहाँ सीढ़ी की लंबाई कितना दिया है 10। कोई भी चीज़ होता है तो सीधा होता है, यानी कि 90 डिग्री का होता है, मैंने बता रखा है सब क्लास में, ठीक है ना। ये प्रश्न हमसे पूछ रहा है दूरी बताइए। ये बताइए 90 का है तो लंब है, ये कौन है, तो आधार का मान नहीं निकालना है भैया। आधार बराबर क्या होता है बताइए ना, आधार बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण का स्क्वायर माइनस में लंब का स्क्वायर होता है। रख दीजिए, अब तो शर्म आ रही है बताने में भी, कई बार बता चुके हैं ना। 10 का स्क्वायर माइनस में 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, घटाना आता ही है, 6 निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा 6। आगे समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर चौथे के
घ पे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया होगा तो बहुत मार पीटेंगे। पहले देख लो ध्यान से। देखिए कर्ण है, ये लंब है, कर्ण में से लंब को घटाएंगे तो आधार आ जाएगा। 10 का स्क्वायर 100 और 8 का स्क्वायर 64, 36 का स्क्वायर रूट 6, ये इसका हुआ आंसर होगा। ठीक है ना? तो ये छोटी छोटी पॉइंट आपको आना चाहिए, मैंने बता रखा है। ठीक ना? आगे बढ़ते हैं। देखिए चौथे का घ देखिए अंतिम प्रश्न, और इस वीडियो का अंतिम देख लीजिए प्रश्न, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ना। अभी 5.8 सेंटीमीटर 5.8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचिए और इसे 4 संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए। सॉरी, मैंने आपको ऑफलाइन क्लास में कंस्ट्रक्शन चैप्टर नहीं पढ़ाया है। अब नहीं पढ़ाया है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं आना चाहिए। आपने पिछली क्लास में पढ़ रखा है, 9th में पढ़ रखे हैं। 9th मैंने कूट कूट के आपको बताया है। पर्सनली मैंने बैठ के बच्चों को ज़्यादा के समझाया है। ठीक है ना? तो आप चलिए फिर भी हम बता देते हैं। देखिए चौथे का जो कंस्ट्रक्शन चैप्टर से है, रचनाएं चैप्टर से, एग्जाम में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, इसी टाइप का पूछा जाएगा, भी बता देते हैं। ठीक है ना? प्रश्न कह रहा है कि एक लाइन रेखाखंड है जिसकी लंबाई है आपकी 5.8। कितनी है? 5.8 है। कह रहा है कि इसको 3 संबंध, लेट सपोज 3 संबंध है 4 के अनुपात में, तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। ठीक है ना? तो कह रहा है कि विभाजित करना है, तो विभाजित कीजिए, दोनों खंडों को मापिए। अब चलो ये मान लो कि प्रथम खंड है और ये हमारा द्वितीय खंड है। तो बताइए प्रथम खंड को क्या करेंगे? प्रथम खंड का माप निकालना है। ये बताइए प्रथम खंड, अच्छा बताइए टोटल कितना है? 5.8 है। इसका कितना भाग लिए हैं? तो 3/7, यानी टोटल 7 भाग का 3 भाग हम लिए हैं। टोटल दूरी ये है, पहला भाग निकल जाएगी यहाँ से। दूसरा भाग कैसे निकालेंगे? तो टोटल दूरी 5.8 है, लिए हैं 4 भाग, और टोटल कितने भाग का? 7 भाग का। ठीक है ना? तो ये निकल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। अतिरिक्त के 24 के 4 हासिल 2, अतिरिक्त के 24 के 4 हासिल 2, 5 3 15 2 17। ठीक है? बटा में 7, इसको कटा देते हैं। 7 दूनी 14 के 7 दूनी 14 के 4। ठीक है? 7 दूनी 14 का 4, नहीं 7 दूनी 14 ही लिख लो ना। 7 दूनी 14 हो गया और 3 बचेगा, 34 हो जाएगा। 7 चौक 28। ठीक है ना? 7 चौक 28, 7 चौक 28। आई होप 2 कुछ समथिंग आएगा। ठीक है ना? देख लेते हैं, उतना नहीं मायने रखता है बाकी। और इसको देख लेते हैं, ये जगह 8 चौक 32 के 2 हासिल 3 और 5 चौक 20 3 23। ठीक है ना? अब बटा में 7 हो जाएगा। 17 के 21 और 17 के 21.4 हो जाएगा। ठीक है ना? तो देखिए जोड़ लेंगे तो 5.8 हो जाएगा। बिल्कुल मैंने सही बता दिया, एक्यूरेट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 2.4 और 3.4। ठीक है ना? अभी बचा है कौन कौन सा प्रश्न? अगले पार्ट में डाल देंगे इसको। 5वां बचा है, 6वां बचा है, 7वां बचा है, जो 5 नंबर में पूछे जाते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगी हो तो लाइक कर दीजिए, अपने इम्पोर्टेंट कमेंट देना ना भूलें, और अपने दोस्तों में, अपने स्कूल के ग्रुप्स में इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि और चैनल मेरा क्या हो? बड़ा हो। इसके लिए धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, होप लाइक इट। थैंक यू सो मच।